श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। आइए आपको श्री विद्या संवाद चैनल में एक नए विषय श्री देवीमान अष्टांगम से परिचित कराते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पूजा कार्य में हमारे यहाँ आचार्य पंचांग का प्रयोग करते हैं। पंचांग का अर्थ है 5 अंग। ज्योतिष में प्राय साधारण पंचांगों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण तथा ग्रहों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये तिथि, वार, योग, करण, इनको जाने बिना कोई भी शुभ कार्य हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है। हम सभी जानते हैं तिथियां 16 होती हैं, जो कि क्रमशः कृष्ण और शुक्ल पक्ष में घटित होती हैं। वार 7 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, योग भी 27 ही होते हैं तथा करण 11 होते हैं। श्री विद्योपासकों को विशेष रूप से पूर्णाभिषिक्त साधकों के द्वारा पंचांग के स्थान पर देवीमान अष्टांगम का प्रयोग तांत्रिक संध्या, महापूजा तथा अन्य पूजा कार्यों में किया जाता है। देवीमान अष्टांग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग हैं: युग, परिवृत्ति, वर्ष, मास, दिवस, नित्या, वासर और घटिकोदय। युग 36 होते हैं। प्रत्येक युग में 36 ही परिवृत्तियाँ होती हैं। प्रत्येक परिवृत्ति में 36 वर्ष होते हैं। प्रत्येक वर्ष में 16 मास होते हैं। प्रत्येक मास में 36 दिवस होते हैं। प्रत्येक मास में 15, योग 15 नित्याएँ होती हैं। यहाँ सप्ताह 9 दिन का होता है, न कि 7 दिन का। वास्तव में भगवती काल नित्या हैं तथा ये सब उनके अंग अथवा अवयव ही हैं। श्री पीतम्बरा पीठ दतिया से यह देवीमान अष्टांगम तांत्रिक पंचांग के नाम से प्रकाशित होता है। पूर्व में हम बता आए हैं कि साधारण पंचांग से किन किन अंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं देवीमान अष्टांगम अथवा तांत्रिक पंचांग से प्रत्येक दिशा और काल में निवास करने वाले देवताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यह निश्चित है कि ग्रह मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार दिशाओं एवं कालखंडों के देवता भी मनुष्य जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं और इन देवताओं का प्रभाव साधकों पर पड़ता है तथा उनकी साधना पर पड़ता है। अतः प्रत्येक श्री विद्योपासक के लिए उनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। देवीमान अष्टांगम से उनका पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाता है, जिससे साधक संकल्प आदि में उनका विधिवत प्रयोग कर सकते हैं। प्रपंच सार तंत्र, जो कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है, उसके अनुसार कालात्मकस्य देवस्य राशेर्व्यक्तिमजानता कृतं समस्तं व्यर्थम अनने ज्ञान मानिना। अर्थात इन काल रूपी देवता की राशि आदि जाने बिना किया गया कर्म निष्फल होता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किस काल विभाग में और किस दिग विभाग में किस किस देवता का निवास है, इसको जाने बिना साधना फलीभूत नहीं होती है। यह नियम श्री विद्या उपासकों के लिए तो
आवश्यक रूप से पालनीय है ही, इन देवताओं का ज्ञान होना मंगलकारी भी है। इसी के कारण देवीमान अष्टांगम का एक बहुत ही आदरणीय और विशेष महत्व श्री विद्योपासना में है, और ये श्री विद्योपासना का एक आवश्यक अंग भी है। ये समस्त देवता काल नित्यारूपी भगवती के ही अंग माने जाते हैं, ऐसा हम पूर्व में कह आए हैं। आइए अब हम आपको उदाहरण के रूप में दिनांक 22 मई 2020 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या संवत 2077 का संकल्प आदि इस पंचांग में किस प्रकार से दिया जाता है, ये इससे अवगत कराते हैं। श्री आदिगुरोः परशिवस्य आज्ञया प्रवर्तमानेन देवीमान षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मक सकल प्रपंच षष्ठी स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह कारिण्यः पराशक्ते ऊर्ध्व भूविभ्रमे नम घ्राण महाकल्पे दम चक्षुकल्पे थम त्वक महायुगे खम सदाशिव युगे दम चक्षु परिवृत्तो छम अविद्यावर्षे ह्रीं शशनी मासे खम सदाशिव दिवसे ईं भेरुंडा दिन नित्यायां कम आनंदानंदनाथ वासरे एकार घटिकोदये। इसमें आपने देखा कि महाकल्प, कल्प और महायुग 3 और अधिक दिए गए हैं। हमारा जो अष्टांग प्रारंभ होता है वो युग से प्रारंभ होता है। इसके बाद इसमें 8 अंग, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया, वो हमको प्राप्त होते हैं। उनका वाचन हमें करना है। जय मातेश्वरी।